चलित वर्ष प्रकाश पाई नीट परीक्षा फल बालेश्वर पर गौरव आनी साहिल महांती आगक लक्ष्य तांकर सुनामधन्य डाक्तर होई असहाय लोकंकु सेवा जगाइबा। बालेश्वर जिला सदेवखुंटा थाना अंतर्गत कालिदासपुर ग्रामर रवींद्र महांती और शिखा महांती एकमात्र पुत्र साहिल महांती चलित वर्ष नीट परीक्षा सारा भारत वर्ष में 27% 18 रैंक रे रहिथिबा बेले सर्वोच्च 660 नंबर रखी बालेश्वर जिला गौरव आनीपारी। साहिल प्रथम तृतीय क्लास पर्यंत सेंट थॉमस स्कूल रे पठायन पर चतुर्थरू दशम पर्यंत मॉडर्न पब्लिक स्कूल रे शिक्षा ग्रहण करथिले। बोर्ड परीक्षा 92.27% नंबर रखिथिले। भुवनेश्वर स्थित आकाश रे +2 पठायन करने सहित नीट पई प्रस्तुत होइथिले, किंतु कोरोना जोगु पाठ पढ़ारे व्याघत घटू से घर को फेरी आसीथिले। 2 मास परे कटक स्थित टर्क ठारे एडमिशन होइथिले, पुणी कोरोनार ताकिद पई घर को फेरी आसीथिले। जदिओ ऑनलाइन रे पढ़ा जाइथिला सेथिरे से कृतकार्य होई पारि नथिले। बोधहुए विधिर विधान थिला अन्य प्रकारर। फेब्रुआरी मासरे 3 मास पई राजस्थान स्थित कोटा गले निजर भविष्य गढ़ा सेठारे 3 मासर पाठपढ़ार परिश्रम परे विजयर मुकुट पिंधिबारे सक्षम हो पारिछंती साहिल। सारा भारत वर्ष में 27% 18 रैंक रे रहिथिबा बेले सर्वोच्च 660 नंबर रखी बालेश्वर जिलार सुनाम रखिबा सहित परिवार मान रखिपारिछंती। आज परीक्षा फल प्रकाश पाइबा परे कालिदासपुर स्थित तांको बासभवन रे परिवार लोकंकर खुशी कहिले न सरे। साहिल अजा अंतर्जामी जेना, आई माधुरी जेना, पिता रवींद्र महांती, माँ शिखा महांती परस्पर को मिष्टान्न खुआई देवा सहित साहिल उज्जवल भविष्य कामना करथिले। एही अवसर रे साहिल तांको वक्तव्य रे कहिथिले कि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद तांको आगको नेबा पई प्रेरणा जगाइथिबा बेले जेजेबापा स्वर्गत अर्जुन चरण महांती, जेजेमा कमलिनी महांती, मौसा माउसी कोका काकी तथा समस्त गुरुजनकर भल पाइबा और तांकर आशीर्वाद पई से आगको जीवा सहित सुनामधन्य डाक्तरटीए होई असहाय लोकों को सेवा करिबार सुजोग पाइबे बोली आशा व्यक्त करछंती। Menino cuide. Não, Cuide. sim, não é lá na casa. এই ভাই বল हाँ এটা হওয়া দরকার। এটা তো হওয়া দরকার। जय जगन्नाथ मु बहुत खुशी अच्छी मो पु पाई खुशी तो बहुत अच्छी किंतु मु जो एक्सपेक्ट करथिली कि माने मु 700 एक्सपेक्ट करथिली किंतु ताठा टी कमिला सेटा पाई मन दुख तथापि माने बहुत खुशी अच्छी जति कि भी देचନ୍ତି प्रभु बहुत खुशी माने जे मोर एक्सपेक्टेशन बाहर पूरा आउ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गला पूरा पूरी माने बहुत दिनर माने संघर्ष बहुत दिनर कष्ट पर माने मते बहुत खुशी मिली। मु भाबुची कि मु जेमती नीट पाई आज मोर लाइफ रो जो माने अतृप्त इच्छाटा के मते लागुची मो पुआ आज मते पूर्ण कर दिछि माने बहुत खुशी लागुची। सी एक्चुअली आईआईटी लाइन में जापा चाहूला फाउंडेशन क्लास भी जाऊला भल भी करूला किंतु मु ता लाइन टा चेंज करली मु ताको माने मैथ रो बायोलॉजी के देली जे सी ताको पूरा फ्रस्ट्रेट हेगला मम्मी को लाइन मते चूज करलु एमती माने मते कुहे कांदे कि मो भाबिली कि मु तार पई मते भूल कर देली मु माई सर बोलु बहुत दिन जको जे बहुत माने दुख धिक्कार दे कांदे कि मु केते बड़ भूल करल जे से आईआईटी न खबर थिला किंतु मु ताको एमती चेंज करेली किंतु जा हो से मो दुखटा देखि कि से मान कहला को से तार माने आमर इच्छाटा आम पेरेंट्स दी जन कर सके आम दी जन के बहुत स्ट्रगल तापाई बहुत कष्ट करछु बहुत किछि माने जो 2 वर्ष माने कोविड पाखरु 2 वर्ष बहुत कष्ट रे गला आमर माने ता आमी केबे भाबिन आकाश रे 8 वर्ष जो पिला रहउतला सीए एका थरी एम्स रे पाया पिला थिला किंतु माने हाई लेवल प्रिपरेशन कला जहा द्वारा कि सीए माने इजी क्वेश्चन रे हारिला माने फ्रिकल माइंड हे कि एमती तार लेबर कम थिला टिके मते लागिला कि लेबर कम थिला एनसीईआरटी पढिलानी जहा द्वारा कि से हाई लेवल प्रिपरेशन रु ठकिला
तापर निजे निजे ठकी 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 बुद्धि शिखिकी निजे जो पढ़ला जो पिला देखला एनकरेज है कोटा को मुझे पठेली डाडी नहीं गले कोटारे से पिला देखिक पूरा एत मोटिवेट है जे 3 मासरे सी पूरा गोटे लंग जम्प मारला पूरा मुझे भाभी सी पुणी पढ़ा परिवेश को आसो आउ थे पुणी ता भर से डिप्रेशन रु बाहर मुझे केवे भाभी भी नी जहाँ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुजन मान आशीर्वाद तापर था मो बो बहुत बड़ डॉक्टरटे हो समस्त सेवा करूँ मुझे माने भगवान को मान पाखे मागुचे आ कि ना आउ समस्त तो बहुत आशीर्वाद अच्छी विशेषतः ता ओजा आई ता जेजेमा एमाने सब माने समस्त बिहेवियर बहुत खुशी समस्ते बहुत भल पाती ओजा आई डेली आसी मोटिवेट करती ओजा आई सब बेले प्रति मुहूर्त ता संगे था ता डाडी भी बहुत स्ट्रंग जे माने डिसीजन मेकिंग रे बहुत स्ट्रंग मु पछे टिके हारी जाए कांदे किंतु सीए मते स्ट्रंग करती हाँ पिला जन्म कर खर्च कर कौन अच्छी खर्च तो होती हम किंतु सक्सेस पाइले से आम खुशीटा भूलीजु ना माने दुखटा भूलीजु आज से खुशी पाई निश्चित भाव से बहुत खुशी मो माने जहाँ हो से गोटे एम्स रे तो पाइबार तो होची देखा जाऊ एम्स की आसबे तो जोटे चॉइस तार जोटा चॉइस ता ऊपर आम आमर माने मनटा को माने ता ऊपर जबरदस्ती लदी देवुनी तार जोटी इच्छा से एम्स रे पढ़ू जोटी पढ़ू गोटे बड़ डॉक्टरटा हो एतिकी देखले तो आम खुशी हो आमर किसी दरकार नहीं। जय जगन्नाथ बहुत खुशी छोट बेलू लालन पालन करी मो झील द्वारा झील को इच्छा करी डॉक्टर हाँपाई कि बन पार नी परिस्थिति मत दे ना आज मो नाती जो मु बहुत खुशी भगवान को निकट प्रार्थना करुँ से गोटे बड़ डॉक्टर हो जनमानस सेवा कर। जय जगन्नाथ 20 वर्ष प्रतीक्षा पर आज मु बहुत खुशी भाषा व्यक्त करें से भाई मो झील को डॉक्टर करी किंतु से आर्थिक परिस्थिति भल ना पाली ना नाती पिछले लगी चेष्टा भी करी प्रेरणा देती आज मैं बहुत खुशी कहीं ना मानव सेवा है माधव सेवा समाजर सेवा कर आशीर्वाद साउंट आगू आगू चलो ये आशा कर प्रार्थना कर। खुशी तो बहुत अच्छी खुशी सहित सहित टिके दुख भी लगुच मुझे जहाँ जी चाहती से आसीपारा ना से आसीपार था किंतु टिके आमर सर्ट परिश्रमटा बहुत कम है 3 मास कोर्स जाइलु आम किंतु से ड्यूरेशन जी हवा कथा भगवान यथेष्ट कर बहुत खुशी कौन कहे पुओ ये कहूँ सी आग को जाओ भल मनीषटे हो प्रथम तापर भल डॉक्टरटे हो पुणी भल समाज में जी माने जी दुख दरिद्र जी लोक अच्छे जो मैंने आर्थिक परिस्थिति संभाली पार ना से सुविधा सहयोग जोगाओ इवन बड़ 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 बीमार भी सी जमीका फ्री ट्रिटमेंट दे पार मुझे चाहूँगी सी अति कम जी रूराल एरिया रही से गुड़ी से ट्रिटमेंट जमी सी बुली बुली देले भी किसी क्षति ना से जब कर बहुत भल भावुँ हो पारता। Myself Sahil Mohanty and I am from Kalidaspur, Balesar, Odisha, and nationality is India, of course. So I was born at Bhopal, Madhya Pradesh. Then I grew up at Balesar. This is my hometown, especially, and Odisha. Then I took my primary education from Balesar also, from St. Thomas Convent School up to 4th standard. Then I took from 4th standard to 10th standard in modern public school. That's one I took in Balesar. Then I went for junior college, 11th, 12th. That was in Bhubaneswar, especially Akash Institute. And I took the integrated course for medical students. Then I took the exams, gave my boards, and I nailed the boards too. I secured around 94.6% in my 12th boards. Then I first appeared NEET in 2020, but due to my bad luck or my lack of efforts, I could not crack it. Then I took a drop for another year. Especially the main reason for my demotivation or whatever else that I could not secure a rank in 2020 was Corona. Because as Corona came, all the students, even all my brothers, all my literally friends took to their homes and took their education from homes to their mobiles, computer, etc. whatever. You know, our education system from the start was to take offline classes, to interact with each other students, to interact with teachers. We had a grasp of over everything literally that helps us to march towards a better future. But
in online classes it wasn't possible. The teachers could not interact with us, we could not interact with them, and we especially took leases. We took the time for leisure, we bunked, we skipped classes. So we thought that हाँ यार हो जाएगा बाद में, अभी तो ऐसे ही चलने देते हैं, थोड़ा थोड़ा होगा, बाद में तो हो ही जाएगा, इतना पढ़े हैं। घर से ही बालासोर में ही मैं 3-4 मंथ्स तक पढ़ाई करता रहा, खुद सेल्फ स्टडी करता रहा, और फिर मैं कटक चला गया वहाँ पे टॉर्क इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, 1 महीना पूरा मतलब लगातार पढ़ रहा था, धूमधार पढ़ रहा था। इंस्टीट्यूट में रैंक 1 भी आ रहे थे, 660 670 स्कोर्स भी आ रहे थे। लेकिन फिर इससे कोरोना आ गया, सेकेंड वेव थर्ड वेव जो भी था, तो वहाँ पे फिर से हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, फिर से वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैं क्या था कि मतलब पढ़ाई को पूरा छोड़ा नहीं, हल्का हल्का पढ़ता रहता था, मतलब जो ही वो चलता रहता था। फिर नीट आ गया फिर से 2021 वाला, तो वो नीट अप्लाई दिया। लेकिन उसमें किस्मत इतना ख़राब था कि एक तो जब एग्ज़ाम हॉल में 3 आवर्स का टाइम था, तो 2 आवर्स ऐसे ही चले गए थे। फिर लास्ट में 50 मिनट 1 आवर लगभग बाकी था, तो मैं लगातार बैठ के फिजिक्स को सॉल्व करता जा रहा था। तो वहाँ पे ही टीचर्स लोग जो आए, जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे कलेक्ट करने आए। तो उसी टाइम मेरा OMR भी गलती से उठा के लेके चले गए। जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लिटरली एग्ज़ाम के लिए ओनली 6 to 5 मंथ्स ही बाकी है। तो घर में मम्मी पापा ने मतलब जिस दिन रिज़ल्ट निकला, शायद 11 तारीख या 12 तारीखों के 11th या 10th ऐसे कुछ तारीख को रिज़ल्ट निकला था, तो उसके नेक्स्ट दिन ही मम्मी डैडी ने डिसीजन बना लिया कि नहीं यार, तू जो भी कर बेटा, तू कोटा ही जा, कोटा राजस्थान। वहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि अपने दोस्तों से कि मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है, तू वहाँ पे जा बेटा, वहाँ पे पढ़ तू। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ट्राई कर ही लेते हैं। तो 10 तारीख को रिज़ल्ट निकला, 11 तारीख को प्लान बन गया, 12 तारीख को ट्रेन के टिकट्स बुक हो गए, 12 तारीख को लिटरली ट्रेन में भी बैठ भी गए, 13 तारीख को जाके ट्रेन में वहाँ पे पहुँचे, फिर 13 तारीख को ही वहाँ पे घर वर दे के वहाँ पे रहने भी लगे। फिर 14th को क्लासेस भी शुरू हो गई। क्लासेस मैंने वहाँ पे स्पार्क बैच में एडमिशन लिया था, जो कि क्रैश कोर्स होता है 3 महीने का खाली। तो तब तक तो पढ़ाई नहीं थी, 3 महीने में क्या ही पढ़ूंगा। तो ऐसे ही मतलब जाके वहाँ पे रहा, एनवायरनमेंट में थोड़ा घुल मिल गया, बहुत शांत एनवायरनमेंट था। मतलब पढ़ने के लिए एक बंदे को जो भी कुछ चाहिए वहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। लिटरली हर गली में बच्चे, हर घर में बच्चे, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा घर नहीं कि जिसमें बच्चे हो ही ना, सभी घर क्या लिटरली हॉस्टल्स ही हैं सभी। तो ऐसे ही मतलब दोस्त तो बहुत बने 3 महीने में, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वैसे भी टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। मतलब मैं वहाँ पे लिटरली वहाँ पे पहुँचा, क्लासेस शुरू हुई, तो लिटरली 1-2 हफ्ते बाद टीचर्स ने खुद मुझे बुलाया और पूछा कि बेटा तू मतलब कब से मतलब ये कर रहा है, तू पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्यों अपना ज़िंदगी वहाँ पे वेस्ट कर रहा था छोटे मोटे शहर में। मैं बोला कि नहीं मैम, मुझे तो लगा था कि हमारे उड़ीसा में ही भुवनेश्वर ही मतलब सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, तो मैं घर वाले भी वही सपोर्ट किए कि वहाँ पे जाके पढ़ ले, वहाँ पे जाके ट्राई कर ले, वहाँ पे तो सब लोग निकाल रहे हैं मेडिकल, तू क्यों नहीं निकाल सकता वहाँ पे। मैं सोचा हाँ ठीक है, तो वहीं पे जाके पढ़ लिया मैंने 11-12। लेकिन टीचर्स लोगों ने वहाँ पे मुझे लिटरली पढ़ना सिखाया कि मतलब कैसे पढ़ाई करते हैं। उनकी पढ़ाई की टीचिंग की स्टाइल देख के, उनकी आर्ट ऑफ टीचिंग को देख के मुझे पता चला कि अरे यार मैं तो 3-4 सालों से क्या ही पढ़ रहा था, मैं पढ़ने का तरीका गलत था, मैं गलत ही चीज़ पढ़ रहा था। मतलब लिटरली मैंने 3 साल वेस्ट किए एक तरह से। तो वहाँ पे 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, हर वक्त मेरा मार्क्स कंसिस्टेंट था, ज़्यादा नहीं था कम नहीं था, 600 600 600 600 605 610 600 605। रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है, 660 आया है, जो कि मेरे वहाँ पे मेजर्स में भी मार्क्स वैसे ही आते थे 650 670 660। वैसे अभी भी वही एवरेज मेंटेन हो गया है, 660 मार्क्स आए। ओडिशा से मेरे बैच में मुझे लग रहा है कि लगभग 100 से 200 बच्चे होंगे, और बालेश्वर से 5-10 बच्चे होंगे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हाईएस्ट नंबर तुम्हारा है? जी हाईएस्ट मेरा है, हाईएस्ट तो अब तक तो मुझे लग रहा है कि 660 मेरा हाईएस्ट है। और यहाँ के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में तो मतलब 20 से 25 बच्चे मेरे नीचे, मतलब 60 से 650 मार्क्स के रेंज के बीच में 20 से 25 बच्चे हैं, और नीचे ही बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब इस बार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों ने रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा ही किया है। इसलिए रीज़न क्वेश्चन ईजी था, जो भी बोलिए। बायोलॉजी पूरा एक लाइन NCERT से ही आए, NCERT के बाहर एक क्वेश्चन भी तक नहीं गया है। फिज़िक्स तो बहुत ईजी था, एक न्यूमेरिकल तक ही नहीं था बोलने के लिए, खाली थ्योरीज पे ही बेस्ड था। थिंक विदाउट इंक क्वेश्चन, जैसे हमारे एक टीचर बोला करते थे।
मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोग मतलब आंसर लिखना शुरू कर देते फिजिक्स में, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं था। नंबर भी कितना जी मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ मेरे लिए कि विजन क्या है? आगे तो जाके मुझे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। ह्यूमैनिटी आएगी बाद में, लेकिन मुझे अपनी सोसाइटी को सुधारना है कि ऐसे परिवेश में जो हम लोग रह रहे हैं उसको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही मैं करना चाहता हूँ। आशीर्वाद तो सबसे पहला आशीर्वाद तो जगन्नाथ प्रभु का है, उनके लिए ही मैं इतना आगे आ सका हूँ। स्पेशली मुझे तो ये लगता है कि वो जो 578 मेरा जो पिछली बार नीट में था, उन्होंने जानबूझ के ही मुझे टाइम नहीं दिया। अगर मैं सिलेक्शन हो भी जाता तो मैं किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ रहा होता, और इसीलिए उन्होंने मुझे एक दूसरा चांस दिया लाइफ में कि कहाँ 578 से कहाँ 660 पे आके मैं पहुँच गया। तो उन्होंने ही मुझे सबसे बड़ा जीवन दान दिया है एक तरह से, कि मैं एक दूसरा लाइफ जी सकूँ। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता लिटरली। उनके लिए ही दुनिया में आया हूँ, उनके लिए ही मैं दुनिया में आगे बढ़ पाया हूँ। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, वो एक रात का डिसीजन नहीं बनाया होता, तो लाइफ में मेरा वो टर्निंग पॉइंट कभी आता ही नहीं। और तीसरी बात, मेरे फैमिली के सभी एल्डर्स मेंबर्स, स्पेशली मेरे ग्रैंड मदर बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। सभी एल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे पैटर्नल साइड, मेरे मैटरनल साइड, मेरे आंटी, मेरे काका, चाचा, चाची, सब कुछ बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। आज एतिकी आजिकार ये कार्यक्रम आपण मानक किपरि लागिला आपण मानकर सुचिंतित मतामत आमको फोन किंबा चिट्ठी माध्यम रे जणांतु। आमको जोगाजोग करिवार ठिकाना हैला मां सिद्धकाली प्रोडक्शन, कसबा स्ट्रीट, बणिया मंदिर, मोतीगंज, बालेश्वर। मोबाइल 9040 521 826 9861 388 731। आम ईमेल आईडी iswatv@gmail.com।